अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान शरफ बिन बुजदार। मैं इस वक्त डेरा गाजी खान के बस्ती खुर्दा कोट मोई के मुकाम पर मौजूद हूं। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये वो बंद है जिसके टूटे जाने की वजह से यहाँ पर कोट मोई से लेकर बस्ती आमदानी तक, पुल कंबर तक, चौकी वाला तक और जितने भी शासदरदीन तक जो तबाही हुई है वो इसी एक बंद के टूटने की वजह से इस पूरे इलाके में तबाही हुई है। आप देख सकते हैं मेरे अकब में यहाँ पर जो है दर्जन के करीब जो ट्रैक्टर्स हैं वो इस वक्त बंद को बांध रहे हैं, लेकिन इस बंद को बांधा जा रहा है किसकी मदद से बांधा जा रहा है कि यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत, वो लोग जो सैलाब से मुतासरा है, वो लोग जिनके घर पानी में बह चुके हैं, वो लोग जिनकी बस्तियां पानी में बह चुके हैं, वही लोग अपनी मदद आपके तहत इस बंद को दोबारा बांध रहे हैं, इसकी मुरम्मत कर रहे हैं। लेकिन 2 हफ्ता से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बावजूद महकमे इरिगेशन का जो हुकाम है, उनके जो अफसरान हैं वो अब भी सोए हुए हैं, वो अब भी गफलत की नींद सोए हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि इस बंद की जो मुरम्मत है वो आखिरी दफा सन 1985 में हुई थी और उसके बाद महकमे इरिगेशन के अफसरान मेंटेनेंस के नाम पर इस बंद के नाम से पैसे निकालते रहे, लेकिन कोई भी मुरम्मती का जो काम है वो नहीं हो सका, जिसकी वजह से इस बंद के टूटे जाने की वजह से यहाँ कोट मोई से लेकर बस्ती आमदानी तक जो तबाही हुई है उसका जिम्मेदार कौन है, इसका तो तयन वक्त करेगा, लेकिन जो तबाही हुई है उसका अजाला आखिर कौन करेगा। जो लोगों के करोड़ों अरबों रुपए के जो नुकसानात हुए हैं, लोगों की जो बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं, लोगों के जो जाने जाए हो गई हैं, लोग जो मर गए इस सैलाब की वजह से, इस आफत की वजह से, आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। आखिर जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, आया कि उनको सजाएं भी दी जाएंगी या वैसे ही वो इसी बंद के नाम पर अब भी पैसे निकाल रहे हैं। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर, आप बताएं कि इस बंद की आखिरी दफा मुरम्मत कब हुई और ये कौन लोग हैं जो इस बंद को दोबारा बनवा रहे हैं? कोई सरकार वगैरह? नहीं, सरकार वगैरह नहीं है, ये इलाके के लोग हैं, अपनी मदद आपके तहत बांध रहे हैं। यहाँ लोग इस बंद के टूटने की वजह से यहाँ हमारी पूरी की पूरी बस्ती सफा हस्ती से मिट गई है। खाने को दाना नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को छत नहीं। अब भी मतलब आपके तहत हम अपने लोगों की दिफा की खातिर यहाँ डीजल, कोई मुर्गी का अंडा बेचकर, कोई दाना बेचकर, कोई कुछ बेचकर यहाँ लगा रहे हैं। कुछ लोग खुदा के लिए ट्रैक्टर दे रहे हैं, कुछ लोग डीजल डलवा के दे रहे हैं। पूरे का पूरा इलाका अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। सही है। अच्छा, आपने इनकी जो गुफ्तगू है वो सुनी है कि यहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये जितने भी ट्रैक्टर यहाँ पर लगे हुए हैं जो काम कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि लोगों ने आपस में चंदा जमा करके लोग जो है इनका तेल पूरा कर रहे हैं। और ये जो ट्रैक्टर है ये मुखैर हजरात ने, यहाँ के लोगों ने, आसपास के लोगों ने खुद रजाकाराना तौर पर इनको दिए हैं, जिसकी वजह से ये इस बंद को दोबारा बांध रहे हैं। लेकिन 2 हफ्ते से जायद का वक्त गुजर जाने के बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से इस बंद की मुरम्मत न करना, इस बंद को दोबारा तामीर न करना। ये देखें, ये 500 फुट सारा है, इसको वक्त पर बांधा भी जा सकता है, लेकिन सरकार की गफलत है, सोए हुए हैं साहब, हुकूमतें बन रही है और ये सब कुछ जो है मंजर आपके सामने है। इलाका मकीन मजीद मौजूद है, उनसे बात करते हैं। चाचा, तुसा दसाओ तुसा केरी बस्ती दई वे? सब से चक्रानी दे असी बस्ती चक्रानी तोरा घर केरे पासे है? मेरा घर पुआ दी पासे है। अच्छा, इतना तबाही जरी थई है ये बंद दी, कोई सरकार वगैरह आई है कि आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? कोई कहानी है आज तो नहीं, पर पहले तुसा खड़े। अच्छा, मैं कोई ना सो ई बंद दी आखिरी दफा मुरम्मत करन थई है भैया? सारी याद को पहले थई है सन 1985 आखिरी दफा जी। उनके बाद ही बंद पे कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, आज तक कोई नहीं आया। अच्छा जी, कोई नहीं आया। आज क्या बतावे? असा से कोट मुझे रहने वाले हैं। हां हां, उनके बाद ये कहीं भी नहीं बता गया जी। बाकी जरा ना वो ज्यादातर पटवारियों को होंदे कम या दरोगे हजरात वतन थे, वो देख के वेंदन पाए
सही है। बस रिपोर्ट कारकुन काम पूरी करेंगे करेंगे सरदारे को एमएनए को एमपीए को सारे को अपील करेंगे साडे बच्चे लौट गए साडे दाने लौट गए हर शे तबाह बर्बाद थी गए आना सा अपने आप मदद नाल कोई ट्रैक्टर दी पे कोई दाना दी पे कोई डीजल कोई कशे कोई वगैरह सही है। कोई नहीं आया सन 1985 आखिरी दफा अमजद खान था बदवाया हा इतना उनके बावजूद कोई नहीं आया। 33 साल थी गए 37 साल हो गए इस बंद की मुरम्मत के लिए इस बंद के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर महकमे इरिगेशन का कोई एक भी नुमाइंदा इस इलाके में नहीं आया। इनका ये कहना है कि जो दरोगा होते हैं वो इस इलाके में आते भी रहते हैं उनके जिम्मे इन बंदों की देखभाल होती है लेकिन उनकी गफलत की वजह से ये जो है ये बंद टूटा और उसके बाद जो तबाही हुई है वो आपके सामने है। जो लोगों की जिस तरह बस्तियां सफ़े हस्ती से मिट चुकी हैं इस वक्त लोगों के घर नहीं रहे लोग इस वक्त जो है वो जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो जिस तरह उसी तरह यहाँ पर बस्तियां बनी हुई है लेकिन कहीं भी हमें जो लोगों की जो हालत है वो नहीं नजर आ रही है वो जो होनी चाहिए थी। यहाँ पर लोग आबाद थे बड़े अरसे से सदियों से लोग आबाद थे लेकिन उनकी जो बस्तियां हैं अब वो बस्तियां नहीं रही और इसके जो जिम्मेदारान हैं वो अब भी जो एसी के कूलिंग वाले कमरे हैं वहां पर बैठे जो बिल है वो बनाने में मसरूफ है। अब आप देख सकते हैं कि ये बंद है 2 हफ्ते हो गए हैं 2 हफ्तों में अभी तक सरकार जो है वो यहाँ तक नहीं आई इस बंद को बनाने के लिए महकमे का कोई भी एहलकार नहीं आया कोई एक भी बिल्डोजर कोई एक भी ट्रैक्टर जो है इस बंद के बनाने के लिए इन्होंने फराहम नहीं किया। अगर अब भी बारिश हो जाए पहाड़ में मोई में या कहीं इसी और इलाके में तो दोबारा यही पानी जिस तरह इसका जो रास्ता बना हुआ है इसने बस्ती आमदानी तक जाना है इसने चौकी वाले तक जाना है इसने पुल कंबर तक जाना है और इन्होंने वैसे ही जो बच्चा खुचा जो बस्तियां हैं या जो घर है या जो लोगों की फसलें हैं अब इसने वैसे ही तबाही करना है। अब आप देख रहे हैं कि ये बेचारे काम तो कर रहे हैं ये बंद बनाया जा रहा है लेकिन ये अगर मामूली सी यहाँ पर अगर कोई पानी यहाँ पर आ भी जाए तो ये उसको शायद कंट्रोल करे लेकिन अगर दोबारा जिस तरह का जो रोज कोई नाला जिस तरह पानी आया था पहले अगर दोबारा उसी तरह का कोई यहाँ पर पानी आ जाए तो दोबारा इस बंद को रोका जाना किसी के बस में नहीं होगा और फिर जो तबाही होगी वो इससे ज्यादा होगी। फिर तौसा शरीफ तक जो है पानी जा सकता है और आसपास की जो बस्तियां हैं जो इंडस हाईवे है तो फिर किसी चीज में जो है वो बचना नहीं है। कितने भी लोग हैं सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग जो है इस तबाहकारी की जद में दोबारा भी आ सकते हैं।